मैं इस वक्त फाटक पे मौजूद हूँ और कुछ काफ़ी दूर से लोग आए हैं। मैं ख़ुद इनसे जानते हुए जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से, भाई कहाँ से आप आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं? जी हाँ, मेरा नाम अताउल्ला सिद्दीकी है। आप ये कहाँ से आए हैं? बनारस। क्या नाम रहेगा? सौरभ आनंद। आपका भैया? मैं प्रॉपर गाजीपुर से हूँ, मेरा नाम सतीश यादव। देखिए, कोई बनारस, कोई गाज़ीपुर, कोई दिल्ली, क्या खूबी थी मैं ख़ुद आपसे ही जानना चाहता हूँ। क्योंकि जो देश का जो हम लोगों ने दिखाया और ख़ुद सरकार ने जो अपनी जारी किया कि जनाजे में जितनी लोगों की शिरकत थी, जितने लोग मौजूद थे, और आज 16 दिन हो चुके हैं मुख्तार अंसारी के कब्रिस्तान पे प्रत्येक दिन सुबह फजर की बाद से रात की 11 बजे तक लोग रहते हैं और कम से कम प्रत्येक दिन 1000 लोग आते हैं। उनकी इस मकबूलियत मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ कि क्या मकबूलियत थी और क्या हालात थे? देखिए, जैसा आप जानते हैं, इनका परिवार पहले से देशभक्त रहा है और ये लोग सामंती लोगों से लड़ने का हमेशा से काम किए हैं। तो हम लोग की एक जिम्मेदारी है, ये भी था कि भाई हम लोग भी चले उनके परिवार को एक सहारा दे दे कि भाई ये आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, लोगों के साथ, सामंती लोगों के साथ, गरीबों की मदद करते थे और अन्य चीज़ें हैं। परिवार का इतिहास रहा है, ब्रिगेडियर रहे हैं और अन्य लोग भी रहे हैं, डॉक्टर से लेके हर जगह पर रहे हैं। तो जो सामंती से लड़ाई लड़ी, तो हमारा भी एक फर्ज था कि हम उनको जाके दिलासा दें। तो हम लोग भी अपने ज़रूरी काम से निकाल के सोशल मीडिया पे अन्य जगहों पे देख रहे हैं कि इतनी भीड़ थी, तो हम लोग को लगा थोड़ा हो तो हम लोग भी जाके दिलासा दें। तो हम लोग उतनी दूर से चल के आए हैं, भाई परिवार से मिले, अच्छा लगा, उन्होंने भी अप्रिसिएट किया। एक साहब और हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आपने कितना देखा है, आप समझाएं। देखा तो मैंने उन्हें नहीं है, लेकिन जहाँ तक उनके बारे में सुना है अपने वालिदैन से, अपने घर वालों से, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत निकबिल इंसान थे, लोगों की बहुत मदद किया करते थे। हमारा रिश्ता इनके घर से इस वजह से एक अलग है क्योंकि मैं इनके बच्चों और इनके भतीजों के साथ पढ़ा हुआ हूँ। मन्नू अंसारी भाई हम लोग क्लासमेट हुआ करते थे, 10th तक हम लोग सेंट जॉन्स पे पढ़े हुए हैं। तो हमारा रिश्ता थोड़ा अलग भी है। इस वजह से मैं बाहर रहता हूँ, हिंदुस्तान के बाहर। मैं जब आया हूँ ईद के मौके पे अपने घर पे, तो मैंने ये फ़र्ज़ समझा कि मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा रहूँ और मैं इनसे मुलाकात करने आया। आज मिल के बहुत अच्छा लगा, दिल को थोड़ा हल्का महसूस हुआ। और इनका एक परिवार ऐसा रहा है जो जिसकी इतिहास बहुत अच्छा है, बहुत सुनहरा इतिहास है। और बहुत कम ऐसे परिवार उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, ख़ासतौर से राजनीतिक परिवार जिन्होंने देश की स्वतंत्रता की आज़ादी में पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ इन्होंने बहुत बलिदान दिए। इनके घर वालों ने, आप ब्रिगेडियर उस्मान को जानते हैं और इनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी को जानते हैं। इन लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस में, हिंदुस्तान को संवारने में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। इस तरीके से आज इनको एक अलग तरीके से एक ख़ास मीडिया के द्वारा पेश किया जाता है, वो गलत है। लोगों को चाहिए कि इनके बारे में पढ़ें, इनके इतिहास के बारे में पढ़ें और इनके साथ इस गम में शरीक हों। मैं खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ पे आया हूँ और मिल के मन्नू से बहुत अच्छा लगा, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। हम लोग कई साल एक साथ रहे हैं, एक बस में ट्रैवल किए हैं, साथ में स्कूल में क्लासें पढ़ी हैं, एग्ज़ाम दिए हैं। तो वो भी एक दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था कि नहीं, मुझे उनके साथ खड़ा रहना है। और आज खड़े रहे तो वैसी ही मोहब्बत लगी। आज इतने सालों बाद मिलने के बाद भी मोहब्बत वैसी ही रही, बहुत अच्छा लगा। मैं इससे आपसे जानना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास तौर पर के 3 दिन का पैरोल दिया था और 3 दिन के पैरोल को 3 घंटे बदल दिया है, आपसे क्या समझ सकते हैं? जी, संवैधानिक संस्थाओं को जो उनके मूल्य हैं उस पर काम करना चाहिए। 3 दिन का सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल दिया, लेकिन यहाँ की सरकार ने उन्हें मात्र 3 घंटे मोहलत दिया आने के लिए, बकिया 2 दिन इनको आने नहीं दिया यहाँ पे। इस पर आपका क्या कहना? जी, वही मैंने कहा कि प्रशासन को जो भी संवैधानिक संस्थाएं जो आदेश दिया है उनका पालन करना चाहिए, न कि किसी सत्ता दल या अन्य लोगों के इशारे पे काम करना चाहिए। भाई अगर किसी के बेटे हो तो वर्तमान विधायक है, जनप्रतिनिधि है, तो किसी के अपने पिता के गम में शरीक होने का या जो भी हुआ है परिवार के साथ रहने का सबको अधिकार है। तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राम रहीम जैसे व्यक्ति को 3-3 एक महीने का पैरोल दिया जा रहा है और घुमाया जा रहा है, आज़ादी से घूम रहे हैं। बिल्कुल ये नाजायज़ चीज़ें हैं भाई। जो भी एक तो सबके बाद भी जनप्रतिनिधि हैं, उसके बाद बेटे हैं, पिता सबको गम होता है, तो उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रशासन को उनको पूरा मौका देना चाहिए था, ये गलत है। आपसे मैं जानना चाहता हूँ
ख़ासतौर पे सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन का पेरोल दिया और यहाँ की सरकार के यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ने मात्र 3 घंटा ला करके बकिया 2 दिन इनको जेल में रखा। ऐसे हालात में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सीधे से माननीय सुप्रीम कोर्ट का है जो दिया उनको आदेश पैरोल का, उसका सीधे अवहेलना लोग कर रहे हैं और सरकार की तानाशाही है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस पर, और सरकार को इस तरह से कार्रवाई ना कर उनको आदेश देना चाहिए। जब उन्होंने आदेश दिया 3 दिन का पैरोल, तो फिर किस वजह से आप 3 घंटे का पैरोल दे रहे थे? तो सीधे से सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना कर रहे हैं उनको।